नमस्कार दोस्तों। देखिए, कल आपका 11th क्लास का आरबीएससी का वार्षिक एग्जाम है और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी घबरा रहे हैं कि अब इस आखिरी समय में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस बिल्कुल छोटी सी लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस अंतिम समय में क्या चीज़ पढ़नी है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है और उसको किस तरीके से कवर करना है, कौन से टॉपिक में क्या चीज़ पूछी जाएगी। तो बहुत ही रणनीतिक वीडियो है, तो इसे कंप्लीटली आप लोग देखें ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा, ये आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर 100 नंबर का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका पर 1 मिनट, आपका ये जो पेपर है दोस्तों, ये पूरे के पूरे 100 नंबर का होगा। तो इस 100 नंबर के पेपर को किस तरीके से, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो वो देखने वाले। आपका पहला जो प्रश्न होगा ना, वो होगा अपठित बोध। यानी इसमें से आपको एक तो गद्यांश आएगा, एक तो अपठित काव्यांश आएगा। आपका काव्यांश का मतलब होता है पद्य, यानी एक एक पद्य आएगा, आपका पद्यांश आएगा और उस पद्यांश में से आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो इस तरीके से 6 नंबर तो ये हो गए। और एक आएगा अपठित गद्यांश, इसमें भी 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इस तरीके से इसके भी नंबर हो गए 6। तो इस तरीके से 6 और 6 12 नंबर, तो 100 में से 12 नंबर तो ये आपके हो गए अपठित काव्यांश के और अपठित गद्यांश के। अब इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ पेपर के अंदर ही मिलेगा। वहीं से आपको उस गद्यांश को भी पढ़ना है और उत्तर देना है, पद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। मैं आपको कोशिश करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। वैसे बिल्कुल इजी आते हैं, आराम से आप ढूंढ लोगे। तो 12 नंबर तो आपने देख लिए ना, अब आगे देखो और क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन। ये दोस्तों सबसे ज्यादा नंबर का है, 25 नंबर का है। इस 25 नंबर के टॉपिक में क्या कहेंगे, एक तो आएगा आपका निबंध लेखन विकल्प सहित लगभग 300 शब्दों में, और इसका आपका 10 नंबर का है। भाई देखो, एक निबंध पूरे 10 नंबर का है। 12वीं क्लास में भी जो निबंध आता है ना, वो सिर्फ 5 नंबर का होता है। आपका तो सबसे हाईएस्ट नंबर का है, पूरे 10 नंबर का निबंध। और अगर आप चाहते हो ना बेस्ट निबंध किस टॉपिक पर आ सकता है, तो हमने अभी जो 12th क्लास के एग्जाम हुआ है बोर्ड्स के, उसके लिए मैंने कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाए हैं निबंध लेखन के। आप एक बार उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि सेम तरीका वही होता है दोनों क्लासों का, किस तरीके से निबंध लिखना है और किस बेस्ट टॉपिक पर निबंध आ सकता है आपकी परीक्षा में, आपको वहां से मिल जाएगा। तो वो 12th वाला वीडियो आपको देख लेना है। बात करते हैं कार्यालय पत्र की। इसमें विकल्प सहित आपको ऑप्शन मिलेंगे और ये आपका कार्यालय पत्र रहेगा 2 नंबर का। इसको मैं आपको अलग से करा दूंगा कि आपको कौन सा जो है वो करना है। फिर बात करते हैं प्रिंट मीडिया के लेखन की, जिसमें समाचार संपादकीय फीचर, ये 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको इस पर वीडियो बना के बता दूंगा। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम पर आधारित प्रश्न या आलेख, 5 नंबर का आएगा। इसको भी हम देख लेने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे 5 और 5 10 और 5 15 और 10 25 नंबर। तो ये रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन आपका 25 नंबर का हुआ। दोस्तों आगे बढ़ो, अब आपके व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण में आपके जो टॉपिक है दोस्तों, टोटल 4 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक 2-2 नंबर का है। पहला है अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का, उसके बाद है फिर शब्द विचार 2 नंबर का, उसके बाद फिर आता है वाक्य विचार आपका 2 नंबर का, और फिर आता है वाक्य विचार 2 नंबर का, और वाक्यों के लिए एक शब्द या समानार्थी शब्द जो आता है वन वर्ड जिसे कहते हैं 2 नंबर का। तो ये व्याकरण आपकी 8 नंबर की रहेगी। मैं इस पर एक वन शॉट क्लास लाऊंगा जिसमें हम इन चारों टॉपिक को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अगला है हमारा पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न है ना, तो उसमें पहली किताब है आरो भाग 1, पूरे 40 अंक की रहेगी। पूरे 40 अंक की क्या क्या आएगा इसमें, देखो गद्य खंड 20 नंबर का है और पद्य खंड भी इसमें 20 नंबर का है, काव्य खंड भी 20 नंबर का, और आरो किताब की बात कर रहे हैं ये भी आपका 20 नंबर का है। इस 20 में से एक तो सप्रसंग व्याख्या आएगी जो आपके किताब के गद्य खंड से आएगी, उसके 4 अंक रहेंगे। इसके अलावा पाठों पर आधारित अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 16 अंकों के। तो आप अगर इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हो ना, तो भी आपका 16 नंबर कवर हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें काव्य खंड की, तो इसमें से भी एक व्याख्या 4 नंबर की आएगी और बाकी 16 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि कहां से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर खींच सकते हो अगर इन प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कर लेते हो। अगर आप अपठित काव्यांश और अपठित बोध अगर याद कर लेते हो, या फिर मैं आपको वीडियोस दूंगा और आपके जो व्याकरण का है उसको आप देख लेते हो, या फिर आपका जो निबंध लेखन है पूरे 10 नंबर का है वो अगर आप कवर कर लेते हो, तो इस तरीके से आपके हाईएस्ट मार्क्स जो है वो बच्चों कवर हो जाते हैं।
अब आपका अंतिम जो किताब है, पूरक किताब जो वेतान भाग 1 है, ये 15 अंकों की रहेगी। इस पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि आपका ये पूरा का पूरा पेपर कवर होता है इस तरीके से 100 नंबर का। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए कंटेंट लेकर के आने वाला हूं, और न केवल हिंदी का बल्कि जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स आगे रही है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को हाइप कर दो, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी कंटेंट बनाऊं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।